नमस्कार विद्यार्थियों, माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं रामावतार साहू एग्रीकल्चर लेक्चरर आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज विद्यार्थियों जो हम टॉपिक एग्रीकल्चर में शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर का परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। जो ये परिचय है मोस्टली अधिकांशतः जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जामिशंस हैं जैसे आईसीआर है, बीएचयू है, सूट्स है, जेट है, एओ है, डबल है, आईबीपीएस है, जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जामिशंस हैं इसके साथ में जितने भी जनरल एग्जामिशंस हैं उनमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। एग्रीकल्चर में तो किया ही जाता है, साथ में जितने भी जनरल एग्जामिशंस हैं उनमें भी एग्रीकल्चर का जो इंट्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो ब्रांचेज हैं उनसे भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर का परिचय और इसकी शाखाएं। सबसे पहले बेटा एग्रीकल्चर जो शब्द है, ठीक है, अर्थात कृषि जो है, कृषि विज्ञान जो है, ये कृषि विज्ञान वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। ध्यान रखें, कृषि एक सब्जेक्ट बाद में बना, उससे पहले ये किसकी शाखा है? वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन में भी इस रूप से लेते हैं कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित अध्ययन करते हैं वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एग्रीकल्चर। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, अब हम एग्रीकल्चर पर बात करेंगे कि साहब एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं हैं, जो एग्रीकल्चर शब्द किस किस से मिलकर के बना है। तो एग्रीकल्चर जो आपके सामने ये जो शब्द है, कौन सा बेटा? एग्रीकल्चर। ये आपको दिखने में एक इंग्लिश वर्ड है। कौन सा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। लेकिन जो ये इंग्लिश वर्ड है ये दो, ठीक है, जो शब्द है कौन से हैं? एगर और एग्री और कल्चरा। ठीक है, ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? अर्थात जो एग्रीकल्चर है ये एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के शब्द, ठीक, कौन सा बेटा? एगर या एग्री, और दूसरा कौन सा? कल्चरा। इन दोनों जो ये शब्द है ये कौन से शब्द हैं? लैटिन लैंग्वेज के शब्द हैं, इससे मिलकर के बना है। और जिसका मीनिंग जो शाब्दिक अर्थ होता है, एगर का मतलब क्या होता है बेटा? सॉइल, अर्थात इसको मृदा या क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। और कल्टीवेशन का मतलब होता है क्या करना? खेती करना। अर्थात मृदा या मिट्टी में खेती करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। तो ध्यान रखें, अधिकांशतः ये शब्द पूछ लिया जाता है किस लैंग्वेज से बना है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो विशेष ध्यान रखें, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्द एगर, एग्री या कल्चरा से बना है। एगर का मतलब सोइल और कल्चरा का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। अर्थात मिट्टी या मृदा में कृषि क्रियाएं करना या खेती करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण, एग्रीकल्चर की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, उनमें से कौन कौन सी शाखाएं हैं? वो पहली शाखा अपन ने ली है वो है एग्रोनॉमी। कौन सी बेटा? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो शब्द है, एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द, कौन सा बेटा? ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोस तथा नोमस से बना है। किससे बना है? एग्रोस तथा किससे बना है? नोमस से बना है। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, खेत होता है, और नोमस का मतलब होता है टू मैनेज, अर्थात प्रबंधन करना। अर्थात खेत में, ठीक है, जो खेत में जो पौधे हैं, जो खेती है, उनका क्या करना? प्रबंधन करना, मैनेज करना ही क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एग्रोनॉमी कहलाता है। इसके बाद में अगली इसकी जो ब्रांच है, अगली ब्रांच है बेटा हॉर्टिकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्रीकल्चर का है। हॉर्टिकल्चर भी लैटिन भाषा के शब्द, कौन से बेटा? लैटिन भाषा के शब्द हॉर्टस तथा कल्चरा से बना है। किससे बना है? हॉर्टस तथा दूसरा शब्द कौन सा बेटा? कल्चरा से बना है। हॉर्टस का तात्पर्य होता है गार्डन, अर्थात ऑर्चार्ड होता है, और कल्चरा का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। क्या होता है बेटा? कल्टीवेशन।
अर्थात गार्डन में खेती करना। गार्डन का यह एक लिमिटेड एरिया है, ऑर्चार्ड लिमिटेड एरिया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल फूल तथा सब्जियों किससे संबंधित क्या करते हैं, खेती करते हैं। और इस फल फूल तथा सब्जियों से संबंधित खेती करना ही क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर की विभिन्न प्रकार की सब ब्रांचेज हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहली ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम है बेटा पोमोलॉजी। क्या नाम है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी लैटिन तथा ग्रीक, विशेष रूप से ध्यान रखें ये शब्द सभी शब्दों में अपवाद, इसको मैं बताऊंगा, इसके साथ एक शब्द और भी बताऊंगा मैं, लेकिन पहले इसको समझते प्रयास करते हैं। पोमोलॉजी लैटिन तथा ग्रीक भाषा के शब्द है जो पोनम तथा लोगस से मिलकर के बना है। किससे बना है, पोनम तथा लोगस से मिलकर के बना है। अर्थात जो लैटिन वर्ड है वो तो क्या है, पोनम है, और जो ग्रीक शब्द है वो कौन सा है, लोगस है, ठीक है। और पोनम का मतलब फ्रूट्स होता है, लोगस का मतलब स्टडी होता है। अर्थात फलों की क्या करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। विशेष ध्यान रखें, पोमोलॉजी दो भाषा के शब्द है, लैटिन और कौन सा, ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है, ठीक है। अगला इसकी जो सब ब्रांच है वो है ओलेरीकल्चर। कौन सी बेटा, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के किन शब्दों से मिलकर, ओलेरिस तथा कल्चरा। ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब अर्थात शाक होता है, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। शाक अर्थात सब्जियों की खेती करना किसके अंतर्गत कहलाता है, अर्थात वो क्या कहलाता है, ओलेरीकल्चर। तो ओलेरीकल्चर किसे कहेंगे, सब्जियों की खेती करना क्या कहलाता है, ओलेरीकल्चर। अगली इसकी जो सब ब्रांच है वो है फ्लोरिकल्चर। कौन सी बेटा, फ्लोरिकल्चर। अर्थात फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा के शब्द फ्लोरी तथा कल्चरा से बनाए। किससे बनाए हैं, फ्लोरी तथा किससे बनाए, कल्चरा से बनाए। फ्लोरी का मतलब क्या होता है, फ्लावर, और कल्चरा का मतलब क्या होता है बेटा, कल्टीवेशन। अर्थात फूलों की खेती करना ही क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। विशेष ध्यान रखें, फ्लोरिकल्चर है वो फूलों की खेती करना ही क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। इसके बाद में अगली अपने पास जो ब्रांच है वो है सोइल साइंस। कौन सी बेटा, सोइल साइंस। सोइल जो साइंस है इसमें अर्थात जिसको अपन बोलते हैं मृदा विज्ञान, क्या बोलेंगे हिंदी में से, मृदा विज्ञान। जो मृदा शब्द है कौन सा बेटा, जो ये मृदा है ये लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना है। विशेष ध्यान रखना, अधिकांशतः एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अर्थात सोइल शब्द लैटिन भाषा के शब्द किससे बने, सोलम, जिसका मतलब ग्राउंड या जिसका मीनिंग फ्लोर होता है, अर्थात धरातल या फर्श होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सोइल कहा जाता है। सोइल की सब ब्रांचेज हैं, दो ब्रांच है। एक तो है पेडोलॉजी। कौन सी बेटा, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द पैडन तथा लोगस से बना है। किससे बना है, पैडस तथा लोगस से बना है, ठीक है। पैडन का मतलब होता है सोइल या अर्थ होता है, और लोगस को क्या बोलते हैं, स्टडी। अर्थात जो मृदा है उस मृदा का क्या करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। लेकिन आप डिटेल में इसकी डेफिनेशन लेना चाहें तो पेडोलॉजी में अंतर्गत हम सोइल जेनेसिस, सोइल फॉर्मेशन एंड सोइल क्लासिफिकेशन, मृदा की उत्पत्ति, मृदा का निर्माण तथा मृदा का वर्गीकरण जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है बेटा, पेडोलॉजी। दूसरी सब ब्रांच है, इसको बोलते हैं एडेफोलॉजी। कौन सी बेटा, एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द एडोफोस तथा लोगस से बना है। किससे बना है, एडोफोस तथा लोगस से बना है। एडोफोस का तात्पर्य सोइल और ग्राउंड एज फुट होल्ड टू प्लांट, अर्थात ग्राउंड या सोइल पर, मृदा या धरातल पर पौधे का जो रूट सिस्टम है जिसका टिका होना है, ठीक है, उसी का ही क्या करना, नॉलेज अर्थात अध्ययन करना। अर्थात इससे तात्पर्य है कि पौधों का जो अध्ययन करते हैं, अर्थात मृदा के संबंध के आधार पर, अर्थात यहाँ उच्च वर्गीय जो पादप हैं उनका मृदा के साथ संबंध का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एडेफोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एडेफोलॉजी। ये एग्रीकल्चर की सबसे महत्वपूर्ण ब्रांचेज मानी जाती है।
इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की ब्रांचेज और भी हैं, उनको भी आप साथ में डिटेल में अपन लेते रहेंगे। तो अगली अपन महत्वपूर्ण ब्रांचों में आ जाते हैं, वो महत्वपूर्ण ब्रांच कौन कौन सी है। इस महत्वपूर्ण ब्रांच को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक यहाँ ट्रिक बताना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार की ब्रांचेज हैं जिनमें आपने देखा है कि ऐसा कोई शब्द है जो किसी न किसी लैंग्वेज से मिलकर के वो बना होता है। तो विशेष ध्यान रखें, इसके एक ट्रिक में आप थोड़ा सा ध्यान रख लें कि जैसे मान लेते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं, यदि ऐसे कोई शब्द जिसके अंतर्गत मान लेते हैं कि कल्चर शब्द आ जाए, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखें, ऐसे ब्रांचेज या जिनके अंतर्गत या जिसके अंतिम में, ठीक है, कौन सा शब्द आ जाए, कल्चर शब्द आ जाए। दूसरा एक और विशेष ध्यान रखें, एक तो शब्द कौन सा आ जाए बेटा, कल्चर, एक शब्द आ जाए लॉजी, कौन सा बेटा, लॉजी या नोमी। विशेष रूप से ध्यान रखें, दो शब्दों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक शब्द कौन सा है, कल्चर, यदि किसी ब्रांच के अंत में कल्चर शब्द आ जाए या किसी ब्रांच के अंत में लॉजी या नोमी शब्द आ जाए, तो विशेष ध्यान रखें, आपको रटने की कहीं आवश्यकता नहीं, ये किस भाषा से कौन से शब्द हैं। कल्चर शब्द आते हैं तो ध्यान रखना वो शब्द अधिकांशतः लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर के बनाए। कौन सा शब्द है, लैटिन भाषा। जैसे मैंने यहाँ सभी नहीं लिखे, आपको डिटेल में अब जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें ये शब्द नहीं लिखा, ये लैटिन है, ग्रीक है, कोई दूसरा है, ठीक है। लेकिन विशेष ध्यान रखें, यदि आपको अच्छी तरह याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो विशेष ध्यान रखें, जिन शाखाओं के अंत में कल्चर शब्द आ जाए तो वो तो कौन से होंगे, लैटिन होंगे। और ऐसे शब्द जिनके अंत में लॉजी या नोमी शब्द आ जाएं, ठीक है, वो कौन सी भाषा के शब्द होंगे बेटा, वो ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। कौन सी भाषा के शब्द होंगे, ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको रटने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। आप विशेष ध्यान रखें कि ऐसे शब्द जिनके अंत में कल्चर लगा है वो लैटिन लैंग्वेज से बने हैं, और जहाँ लॉजी और नोमी शब्द आ जाए वो किससे बने, ग्रीक से, ठीक है। कौन कौन से अपवाद रहेंगे, मैं अपवादों पे भी आपके साथ में चर्चा करता हुआ लास्ट में जैसे ब्रांचेज खत्म होगी उस समय पर मैं अपवाद की भी क्या करूँगा, आपके सामने चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं बेटा, जो शुरू करते हैं, अर्थात एग्रीकल्चर की और कौन कौन से महत्वपूर्ण ब्रांच हैं उनमें सबसे पहले एग्रेस्टोलॉजी। कौन सा बेटा, एग्रेस्टोलॉजी, अर्थात इसके अंतर्गत क्या करते हैं बेटा, घासों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, घासों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बेटा, एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्रेस्टोलॉजी, अर्थात घासों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है। अगला है आर्बोरिकल्चर। कौन सा बेटा, आर्बोरिकल्चर। अब आपसे पूछ लिया जाए कौन सी भाषा का शब्द है, तो मैंने अभी जस्ट आपसे बताया था पीछे, जहाँ नोमी और लॉजी शब्द आ जाए तो कौन सी भाषा का होगा, ग्रीक भाषा का। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, ठीक है। अगला है आर्बोरिकल्चर, अर्थात इस आर्बोरिकल्चर क्या होता है, अलंकृत बागवानी। कौन से बेटा, अलंकृत बागवानी, ठीक है। अलंकृत बागवानी के जो पौधे होते हैं उनकी खेती करना, ठीक है। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग टू प्लांट, जो ऑर्नामेंटल जो गार्डनिंग है, अलंकृत जो बागवानी है, वहाँ पर जो पौधे हैं उनकी खेती करना ही क्या कहलाता है, आर्बोरिकल्चर। क्या कहलाता है, आर्बोरिकल्चर। अब यहाँ पीछे कौन सा शब्द आ चुका है, कल्चर, तो कौन सी भाषा का शब्द हुआ, लैटिन भाषा का। लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये जो शब्द मैंने बताए वही ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है बेटा एंथोलॉजी। कौन सा है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहते हैं फूलों का अध्ययन। किसका अध्ययन, फूलों का अध्ययन करना, ठीक है। फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है बेटा, एंथोलॉजी कहलाता, अर्थात साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्लावर, ठीक है। क्या कहलाएगा, एंथोलॉजी। और फूलों की खेती करना, पीछे अपन ने हॉर्टिकल्चर की सब ब्रांच में पढ़ा था, फूलों की क्या करना, खेती करना क्या कहता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। और यदि हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्लावर अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं किसका, फूलों का, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंथोमोलॉजी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला शब्द अपने पास में है एपीकल्चर। कौन सा शब्द है बेटा, एपीकल्चर। एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन करना। क्या करना बेटा,
मधुमक्खी पालन करना, ठीक है। मधुमक्खी पालन करना क्या कहलाता है बेटा? एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। उसके बाद में एग्रोमेट्रोलॉजी, अगला जो शब्द अपने पास में है एग्रोमेट्रोलॉजी, अर्थात तो कृषि से संबंधित, विशेष ध्यान रखें एग्रो लिखा है तो कृषि से संबंधित मौसम का अध्ययन। किसका अध्ययन बेटा? कृषि से संबंधित मौसम का क्या करना? अध्ययन करना क्या कहलाता है? एग्रोमेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रोमेट्रोलॉजी कहलाता है। इसके बाद अगली जो ब्रांच अपनी पास में है उस ब्रांच का नाम है क्लाइमेटोलॉजी। कौन सी बेटा? क्लाइमेटोलॉजी, अर्थात जलवायु का अध्ययन करना। क्या करना बेटा? जलवायु का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जलवायु का अध्ययन करना ही क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में सीरोलॉजी, क्या बोलेंगे इसको बेटा? सीरियोलॉजी, अर्थात तो फसल चक्र का वैज्ञानिक अध्ययन। किसका अध्ययन? फसल चक्र का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्या कहलाएगा? उसको बोलते हैं सीरियोलॉजी। क्या कहा जाता है बेटा? सीरियोलॉजी, अर्थात फसल चक्र का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, इस वैज्ञानिक अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? सीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया हुआ है। इसके बाद में डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या है बेटा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, अर्थात वृक्षों की आयु। किसकी बेटा? वृक्षों की आयु ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? वृक्षों की आयु ज्ञात करने की जितनी भी विधियां हैं उन सभी विधियों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में बेटा एडेफोलॉजी। कौन सा है? एडेफोलॉजी। ये जस्ट अभी अपन ने सोइल साइंस की जो सब ब्रांच थी उसमें पढ़ा है, फिर भी आप देखें जो उच्च वर्गीय पादपों का मृदा के साथ संबंध का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एडेफोलॉजी कहलाता है। लिखें आप भी, उच्च वर्गीय पादपों का मृदा के साथ संबंध का ज्ञान करना या अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एडेफोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एडेफोलॉजी कहलाता है। ये किसकी सब ब्रांच हैं? सोइल साइंस की सब ब्रांच हैं। इसके बाद में बेटा एंटोमोलॉजी। कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात कीटों का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? कीटों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन करना एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एंटोमोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में है इरेमोलॉजी। कौन सा है बेटा? इरेमोलॉजी, अर्थात रेगिस्तान का। किसका बेटा? रेगिस्तान का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का अध्ययन करना इरेमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इरेमोलॉजी कहलाता है। दोबारा सुने, रेगिस्तान का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इरेमोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। अगली जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है इथोलॉजी। क्या है बेटा? इथोलॉजी, अर्थात सजीवों के व्यवहार। कौन सा बेटा? सजीवों के व्यवहार का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? सजीवों के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इथोलॉजी कहलाता है। सजीवों से मतलब यहाँ मनुष्य का व्यवहार भी हो सकता है, पशुओं का व्यवहार भी होता है, अर्थात जितने भी जो सजीव हैं इन सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है एक्वाकल्चर। क्या है बेटा? एक्वाकल्चर,
एक्वाकल्चर को पीसी कल्चर या फिशरीज के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मछली का पालन करना। किनका पालन करना? मछलियों का क्या करना? पालन करना ही क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर, पीसी कल्चर या फिशरीज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हाइड्रोपोनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांशतः पूछा भी जाता है। कौन सा बेटा? हाइड्रोपोनिक्स, अधिकांशतः ये पूछ लिया जाता है, अर्थात तो बिना मिट्टी, विशेष रूप से ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। बिना मिट्टी पौधे को उगाना, बिना मिट्टी पौधों को क्या करना? उगाना ही क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, अर्थात बिना मिट्टी, विदाउट सॉइल, ठीक है, जो पौधों को हम जो प्लांटेशन करते हैं, जो खेती करते हैं या पौधे लगाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। लैक कल्चर, अर्थात लैक कल्चर को बोलते हैं बेटा लाख के कीटों को पालना। किसके बेटा? लाख के कीटों को पालना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विशेष रूप से ध्यान रखें, लैक कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? लैक कल्चर कहलाता है। विशेष ध्यान रखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानकारी देता हूं, लैक कल्चर, ध्यान रखें, ये जो लैक कल्चर भी दो लैंग्वेज के भाषा के शब्द से बना हुआ है। लैक जो हमारे पास ये है, ये संस्कृत भाषा के शब्द से बना है। विशेष रूप से ध्यान रखें, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। लैक कल्चर, लैक जो है संस्कृत भाषा के शब्द से बना हुआ है, और कल्चर किससे बना हुआ है? लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर के बना है। किससे बना है? लैटिन। जिस तरह से आपको अभी जस्ट एग्जाम्पल हॉर्टिकल्चर की सब ब्रांच थी पोमोलॉजी, जिसमें एक शब्द ग्रीक भाषा का था और दूसरा शब्द कौन सा था? लैटिन भाषा का, ठीक है। अर्थात जो पोमोलॉजी अपन ने जो पढ़ा था, तो वो पोमोलॉजी शब्द किससे? दो भाषा के शब्द से मिलकर के बना था। वो कौन सा था? वो ग्रीक और लैटिन। इस तरह से ध्यान रखें, लैक कल्चर, लैक जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका तात्पर्य होता है लाख के कीटों का क्या करना? पालन करना। क्या कहलाता है? लैक कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? लैक कल्चर कहलाता है। उसके बाद में मोलेरी कल्चर, अर्थात मोलेरी कल्चर से तात्पर्य है शहतूत। कौन से बेटा? शहतूत के पौधों की खेती करना। किसकी खेती करना? शहतूत के पौधों की खेती करना क्या कहलाता है? मोलेरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मोलेरी कल्चर कहलाता है। इसके बाद में है मेटेरोलॉजी। कौन सा है बेटा? मेटेरोलॉजी, अर्थात मौसम का अध्ययन। किसका अध्ययन? मौसम का अध्ययन। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम का अध्ययन मेटेरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मेटेरोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में अगली अपने पास जो ब्रांच है, उन ब्रांचों में माइकोलॉजी। कौन सा बेटा? अगली जो ब्रांच अपने पास में वो कौन सी है? माइकोलॉजी, अर्थात कवकों, अर्थात फंगस। कवक को बेटा क्या बोलते हैं? फंगस या फंजाई। कवकों का अध्ययन करना। किनका अध्ययन करना? कवकों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अगला शब्द अपने पास पेडोलॉजी, ये भी सोइल साइंस की सब ब्रांच है। इससे पहले डेफोलॉजी पढ़ के आए थे, और अब कौन सा शब्द है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। पैडन तथा लोगस से बना है। पैडन का मतलब सोइल और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना, अर्थात मृदा का, ठीक है, या मिट्टी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, जिसमें मुख्य रूप से मृदा का निर्माण, मृदा की उत्पत्ति तथा मृदा का वर्गीकरण, इन सभी का क्या करते हैं? अध्ययन किया जाता है। तो लिखें सामने, अर्थात मृदा का क्या करना बेटा? अध्ययन करना। मृदा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन करना ही पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में फाइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एल्गी, ठीक है। किसका अध्ययन? शैवालों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन करना ही
क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? फाइकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में स्पर्मोलॉजी अर्थात बीजों का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? बीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाता है। बीजों का जो अध्ययन करते हैं, अब उन्नत बीज पढ़ेंगे उसके अंतर्गत में मैं ये शब्द आपको बताऊंगा कि बीजों का जो अध्ययन करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सेरीकल्चर अर्थात रेशम कीटों का पालन करना। क्या करना बेटा? रेशम कीटों का पालन करना क्या कहलाता है? रेशम कीटों का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सिल्वीकल्चर काष्ठीय लकड़ी। कौन सी बेटा? काष्ठीय लकड़ी वाले पौधों की खेती करना। वाले पौधों की खेती करना क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सिल्वीकल्चर कहलाता है। इसके बाद में अगली अपने पास जो ब्रांच है उस ब्रांच का नाम है सेस्मोलॉजी। कौन सी बेटा? सेस्मोलॉजी अर्थात भूकंप का अध्ययन। किसका अध्ययन? भूकंप का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? सेस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। भूकंप का क्या करना? अध्ययन करना क्या कहलाएगा बेटा? सेस्मोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में है सियोलॉजी, चाय का अध्ययन। किसका अध्ययन? चाय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? चाय का अध्ययन करना सियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सीओ टी यहाँ साइलेंट है। विटीकल्चर कौन सा बेटा? विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? सब जानते हैं। अंगूर की खेती करना। क्या करना? अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? विटीकल्चर। उसके बाद में वर्मी कल्चर अर्थात वर्मी कल्चर क्या है? केचुआ का पालन। किसका पालन बेटा? केचुओं का पालन करना ही क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। उसके बाद है जाइलॉजी, लकड़ी का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? लकड़ी का, वुड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जाइलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जाइलॉजी। और उसके बाद में बेटा एनिमल हस्बेंड्री। ध्यान रखें, ये एक ब्रांच नहीं है, एग्रीकल्चर का ब्रांच नहीं है। ये एकेडमिक को जो है, एकेडमिक जो क्लासेस होती है, जैसे 12th जो क्लास होती है उसके अंतर्गत एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। किसके रूप में बेटा? सब्जेक्ट के रूप में। तो विशेष ध्यान रखें, ये एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, जबकि एग्रीकल्चर की इसको ब्रांच नहीं माना जाता है। ठीक है, फिर भी एनिमल जो हस्बेंड्री क्या होता है? अर्थात पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री को क्या कहते हैं बेटा? पशुपालन। इसमें पशुओं से संबंधित, ठीक है, जितनी भी जानकारी, पशुओं का आवास है, पशुओं की ब्रीडिंग है, उनका पालन है, इन सबका पशुओं में डिजीज जितने भी हैं, ठीक है, जो पशुओं से रिलेटेड हैं उनका अध्ययन करते हैं। वो किस विषय में करते हैं? वो एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन में करते हैं। तो विशेष ध्यान रखें, जितनी भी इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर की जितनी भी ब्रांचेज हैं और जो एग्जामिनेशन में आ चुकी है, पूछी जा चुकी है, उन सभी को मैंने आपके सामने यहाँ नोट किया है और उसको आपको बताया भी है। तो इसके बाहर लगभग कोई ब्रांच ऐसी नहीं है जो आपसे पूछी जा सकती हो, इसलिए ये सफिशिएंट है। और यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो फिक्स है, एक क्वेश्चन आपका इससे पूछा ही जाएगा। कोई सी भी एग्जाम हो, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई सी भी एग्जामिनेशन हो या कोई सी भी जनरल एग्जामिनेशन हो, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन आपको अवश्य इससे आपको मिलेगा। ठीक है, और विशेष रूप से रटने की आवश्यकता नहीं है, रोज आप इनसे ब्रांच से संबंधित जो है मनन करें।
कौन सी भाषा से बना है ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको ट्रिक बताई, उस ट्रिक के आधार पर आप चलें। दो शब्द मैंने आपको ऐसे बताए जो आपके अपवाद के अंतर्गत माने जाते हैं, या अपवाद वैसे है नहीं लेकिन आप मानते हैं। एक लैक कल्चर का विशेष रूप से ध्यान रखें और एक किसका ध्यान रखेंगे, पोमोलॉजी का विशेष ध्यान रखेंगे। तो अधिकांशतः विद्यार्थियों विशेष रूप से ध्यान रखना कि इससे लगभग एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, थैंक यू।